हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स के 9वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है मृदा की धारण क्षमता, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि मृदा की धारण क्षमता आखिरकार होती क्या है। लगभग सभी प्रकार की संरचनाओं का भार अंत में सामान्यतः मृदा को ही वहन करना पड़ता है। संरचना पर आने वाले भार के अनुसार उपयुक्त सामग्री जैसे ईंटें, कंक्रीट, लोहा, ग्लास आदि का चयन कर अभिकल्पन किया जा सकता है, परंतु इस ऊपरी संरचना का भार अंत में मृदा पर आता है। अन्य सामग्री को तो अपने इकाई क्षेत्रफल पर काफ़ी भार वहन कर सकते हैं, परंतु प्राकृतिक रूप से स्थल पर उपलब्ध मृदा इतना भार वहन नहीं कर सकती। अतः यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मृदा इकाई क्षेत्र पर कितना भार सफलतापूर्वक वहन कर सकती है। यह जानना काफ़ी ज़रूरी है कि मृदा इकाई क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर क्षेत्रफल पर या 1 mm क्षेत्रफल पर या 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कितना भार सफलतापूर्वक वहन कर सकती है, कितना लोड पर वो फेल नहीं होगी, ये चेक करना जरूरी है। वही बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। ठीक, ताकि उस पर बनी संरचना नष्ट ना हो। मृदा यांत्रिकी में धारण क्षमता के संदर्भ में निम्न परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं। पहला, फूटिंग यानी पाद। यह संरचना की नींव का वह भाग है जो उसके भार को सीधे मृदा पर स्थानांतरित करता है। दूसरा, नींव। यह संरचना का वह भाग है जो मृदा के सीधे संपर्क में रहता है तथा उस संरचना के भार को स्थानांतरित करता है। ठीक, धारण क्षमता, इकाई क्षेत्रफल पर मृदा सफलतापूर्वक कितना भार वहन कर सकती है उसकी धारण क्षमता कहलाती है। मृदा यांत्रिकी में धारण क्षमता के साथ उपसर्ग लगाकर उन उपयोग में लाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, चरम धारण क्षमता क्या है उसके बारे में बताया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद चरम धारण क्षमता वही होता है जब नींव के आधार पर वह कम से कम संपूर्ण दाब तीव्रता जिसके कारण मृदा अपरूपण के कारण भंग हो जाती है उसकी चरम धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, जब सॉइल पर लोड लगाया जाता है तो जिस लोड पर हमारी सॉइल फेल हो जाती है वही उसकी चरम धारण क्षमता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद धारण क्षमता के आगे अनेक शब्द लगा करके, जैसे निबल चरम धारण क्षमता, धारण क्षमता के आगे निबल लगा दिया तो उसकी डिफिनेशन बदल जाती है, वो कुछ अलग हो जाता है। ठीक, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि निबल चरम धारण क्षमता क्या है। अब ये छोटे छोटे डिफिनेशंस दी गए हैं। निबल चरम धारण क्षमता ये है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके बाद छोटे छोटे डिफिनेशन दिए गए, इसको भी रीड कर लीजिए। निबल सुरक्षित क्षमता क्या है उसके बारे में बताया। सुरक्षित धारण क्षमता क्या है इसके बारे में बताया गया है। अनुगेय धारण दाब अथवा विकल्पन एकांक भार क्या है इसके बारे में बताया गया। ठीक है, वीडियो रोक करके इसको आप अच्छे से डिफिनेशन समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, जो हमारी सॉइल होती है उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो 9 कारक हैं जो हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। ठीक, पहला मृदा की किस्म। ठीक, सूक्ष्म कण वाली मृदाओं की धारण क्षमता ससंजक मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब स्थूल कण वाली मृदा की धारण क्षमता ज़्यादा होती है, ससंजक मृदाओं की कम होती है। दूसरा, नींव की किस्म भी बियरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद नींव का परिमाण कितना है वो भी डिपेंड करता है धारण क्षमता, सॉइल की धारण क्षमता पर। ठीक है, नींव की गहराई ये भी बियरिंग कैपेसिटी के कारक हैं। ठीक है, और नींव का आकार। छठवां है संरचना की दृढ़ता, क्षम्य निषेधन, मृदा के गुण जैसे घनत्व, अपरूपण सामर्थ्य आदि। ठीक, और 9वां है भौम जल स्तर। ये सारे 9 पॉइंट्स हैं जो बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं, हमारी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं धारण क्षमता ज्ञात करना। बियरिंग कैपेसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, तो बियरिंग कैपेसिटी ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला है भवन संहिताओं से। ठीक है, और दूसरा है गणना द्वारा, तीसरा है स्थल परीक्षण द्वारा। 3 विधियां हैं जिससे हम
अपने भवनों की धारण क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला, भवन संहिताओं से कैसे हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल चीज़ है। भवन संहिताओं से बियरिंग कैपेसिटी कैसे ज्ञात करते हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको देखिए, अगर हमारी मृदा ससंजनहीन मृदा है तो अगर ऐसी ऐसी बालू बजरी है तो 45 होना चाहिए हमारी जो बियरिंग कैपेसिटी है। और अगर सघन व शुष्क मोटे कण वाली बालू है तो 45 बियरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसे 25 होने चाहिए अगर ऐसी मृदा है। तो ये सब आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर ससंजक मृदाएं हैं तो कब 45 रहेगी, कब कौन सी मृदा के लिए 25 रहेगी, कौन सी मृदा के लिए 15 रहेगी, कौन सी मृदा के लिए 100 रहेगी, वो 10 रहेगी। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर चट्टानी मृदा है तो कितना रहेगी, 330। कौन सी मृदा के लिए रहेगी, ग्रेनाइट। देखिए, सबसे ज़्यादा बियरिंग कैपेसिटी जो है किसकी होती है, चट्टानों की होती है। ठीक, और इसको पढ़ लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, और बियरिंग कैपेसिटी ये जो है कमियां कौन कौन सी हैं, भवन संहिता की कमियां कौन कौन सी हैं। ठीक, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ये 7 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कमियां, भवन संहिता की कमियां कौन कौन सी है। फिर अब दूसरा आता है गणनाओं द्वारा मृदा की धारण क्षमता ज्ञात करना। गणना के द्वारा हम मृदा की बियरिंग कैपेसिटी कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में बताया गया। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स है गणना द्वारा ज्ञात करने की, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका मैं अलग टॉपिक का अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ये गणनाओं द्वारा जो है बियरिंग कैपेसिटी की जांच हो रही है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। ये उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर साल बीटीयूपी के एग्ज़ाम में हर साल ये पूछा जाता है। मैंने कहा था ये क्वेश्चन हर साल रट लीजिए। ठीक है, इसको टरजागी का समीकरण क्या है ये रट लीजिए। ठीक है, वर्गाकार पाद के लिए, अर्ध व्यास के गोलाकार पाद के लिए, क्या आयताकार पाद के लिए, तीनों के फाउंडेशन के लिए कैसे बियरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे उसके बारे में बताया गया। ठीक, पढ़ लीजिए अच्छे से। ये केवल फार्मूला है। ठीक है, इनको याद करना है आपको। ससंजक मृदा के लिए, ससंजकहीन मृदा के लिए, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी के फार्मूले हैं। ठीक, यहाँ तक ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मृदा के एकांक भार तक, मृदा की गहराई तक। ठीक, अब आप भौम जल स्तर क्या होता है इसके बारे में बताया गया, रीड कर लीजिए अच्छे से। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो है गणनाओं द्वारा जो है सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी का टेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं स्थूल परीक्षण यानी फील्ड टेस्ट के बारे में। फील्ड टेस्ट हम कैसे करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फील्ड टेस्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लेट भारण परीक्षण यानी प्लेट लोड टेस्टिंग करते हैं। ये क्वेश्चन तो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 110% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसको थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। साइड पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है प्लेट लोड टेस्ट का। ठीक, परीक्षण कैसे किया जाता है, ये चित्र दिया गया है, इसको आपको एग्जाम में अपने बनाना होगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, अब हमारे सॉइल की टेस्टिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, और ये हमारा जग लगा हुआ है। ठीक है, ये राड लगा हुआ है। ठीक है, ये दीवार खड़ी की गई। ठीक है, इसमें हमारा एंगल रहता है लोहे का। ठीक है, और इसके ऊपर जो है ये सारे एंगल है, एंगल के ऊपर ये सब क्या लगे हैं हमारे क्रॉस जॉइंट लगे हैं। ठीक है, इसके ऊपर बैग रखे हैं, बैग बोरी। ठीक है, बालू उलू रखी जाती है, लोड लगाया जाता है। तो यहाँ पे पता चलता है कि हमारा कितना लोड सह पा रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्लेट लोड टेस्ट है। ठीक, ये प्लेट लोड टेस्टिंग हम कैसे करते हैं एक एक के बारे में विधिवत समझाया गया है। प्लेट को कैसे बैठाते हैं, प्लेट की माप क्या होती है, साइज़ क्या होती है हमारी प्लेट की, ये बताया गया। ठीक है, 3 राउंड में करते हैं वो बताई गई। ठीक है, अब भार कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताया गया प्लेट लोड पर। अच्छे से इसको रीड कर लीजिए वीडियो रोक के। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब गाइज फील्ड टेस्ट प्लेट लोड टेस्ट के बारे में बताया गया है। ज़्यादातर क्या हाईवे में यूज किया जाता है, हाईवे में सबसे ज़्यादा ये लोड टेस्ट प्लेट लोड टेस्ट यूज किया जाता है। ठीक, ये डायग्राम है, ये आपके SSC JEE के एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, इसको आप थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बिल्कुल आप पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, ये डायग्राम बताए गए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, डायग्राम है सब। ठीक है, उसके बाद परीक्षण के प्रतिबंध, कुछ लिमिटेशन है जो हमारी प्लेट लोड टेस्ट होती है उसके कुछ लिमिट हैं।
जिसके बारे में बताया गया है। टोटल हमारे पास 5 लिमिट्स हैं और पांचों को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्थल वेधन परीक्षण होता है, फील्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हम सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद है मानक वेधन परीक्षण और तीसरा है त्रिस्थिर शंकु अथवा डंच शंकु वेधन परीक्षण। ये 3 टेस्ट और हैं, ठीक है, जो फील्ड में किए जाते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। मानक वेधन परीक्षण क्या है, ये चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, ठीक है, और ये इसके बारे में बताया गया है, विधिवत बताया गया है। आप इसको अच्छे से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसमें केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ये आपका मानक वेधन परीक्षण था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डच शंकु वेधन परीक्षण। तो डच शंकु वेधन परीक्षण आपके सामने है, ये इसका चित्र दिखाया गया है और ये क्या है उसके बारे में बताया गया है, आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक। उसके बाद CBR टेस्ट है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ठीक है। ये भी आप एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, आता है काफ़ी बार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये CBR टेस्ट है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने अपनी बियरिंग की, अपनी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को टेस्ट किया, बहुत सारे मेथड से टेस्ट करने के, जिसमें से हमने कम से कम 10-12 टेस्ट यूज किए, ठीक है। जिसमें से हमारा प्लेट लोड टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है हमारे एग्जाम में प्लेट लोड टेस्ट। इसको वीडियो रोक करके आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये 9वां चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम 10वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो है उथली एवं गहरी नींव, शैलो एंड डीप फाउंडेशन क्या होती है। अपने आने वाले लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उथली और गहरी नींव है, इससे भी आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन 100% आते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।